आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो भारतीय तटरक्षक की ओर से नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से नई वैकेंसी निकाली गई है। ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से नई भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए 10वीं पास कैंडिडेट भी आवेदन कर पाएंगे। कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत रहने वाली है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। तो वीडियो कंप्लीट जरूर देखेगा। और वीडियो से वैकेंसी के बारे में जो अप्लाई मोड रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। हु कैन अप्लाई जो रहेगा, ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है। जॉब लोकेशन एग्जाम सेंटर जो आपका होगा ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में आपको कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के लिए पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 21,700 से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ तक आपको यहाँ पर सैलरी मिल जाएगी। यानी काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पर वेतन भी दिया जाएगा। और आपका जो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस होगा सभी कैटेगरी के लिए बिल्कुल फ्री होगा। यानी कि यूआर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर आवेदन करना होगा। और आपका जो एज लिमिट रहेगा यूआर और जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 25, ओबीसी के लिए 18 से 28, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 18 से 30। जो एज काउंट होगी वो 5 अगस्त तक एज आपकी काउंट किया जाएगा। यानी कि 5 अगस्त को आपकी एज न तो 18 से कम हो न 25 से ज़्यादा हो। यानी कि जो आपको यहाँ पर एज में छूट दी गई है, एससी वालों को यहाँ पर 5 ईयर की छूट दी गई है, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 ईयर की छूट भी आपको दे दी गई है। अगर हम इस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करें, यानी कि आपकी जो यहाँ पर हाइट रहेगी, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की आपको यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। आपकी जो हाइट रहेगी मेल के लिए 157 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट इस जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी मेल के लिए 150 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 148 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपको मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है कौन से जोन में आती है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना है अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम। तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन से जोन में आती है। आपको जो यहाँ पर रनिंग टेस्ट होगा 1600 मीटर के लिए 7 मिनट का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा। आवेदन करते समय डॉक्यूमेंट की ज़रूरत आपको यहाँ पर रहने वाली है। जोन जोन से डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊंगा उन सभी की जीरोक्स आपको करवा लेनी है, प्लस उनको सेल्फ टेस्टेड भी कर लेना है। 4 फोटो की ज़रूरत होगी। लेटेस्ट आपको यहाँ पर फोटो देने जिनका बैकग्राउंड यहाँ पर लाइट कलर का होना अनिवार्य है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से भी जानकारी प्रोवाइड करानी होगी। कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड आपको यहाँ पर आईडी प्रूफ के तौर पर देना होगा। और जो कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है ये ओबीसी, एससी, एसटी वालों को देना होता है। अगर आप नहीं देंगे तो कोई यूआर और जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें, यानी कि आपका जो सिलेबस होगा टोटल 125 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जिसमें 125 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। टोटल आपके यहाँ पर 5 सब्जेक्ट आएंगे, पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट यहाँ पर 25-25 नंबर के होने वाले हैं। यानी कि हर एक सब्जेक्ट से आपको यहाँ 25-25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ड्यूरेशन आपका 2 घंटे होगा, यानी कि 120 मिनट आपका यहाँ पर एग्जाम चलने वाला है। और अगर हम इस भर्ती के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे, यानी कि जिन डॉक्यूमेंट से आप आवेदन कर रहे हैं उनकी यहाँ पर छटनी की जाएगी। कोई डॉक्यूमेंट फेक गलत होता है तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। उसके बाद से आपका यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा, फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट आपकी यहाँ पर बनाई जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अराउंड 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है तो आप यहाँ पर भाग ले सकते हैं। वे सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी। तो आवेदन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर आने का आपको ये लाभ होगा, स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई है कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक पॉपअप ओपन होगा, यानी कि पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको बोलेगा, वो आपको डाउनलोड कर लेना है। अब आपको उसी पीडीएफ में पेज 4 पर आ जाना है। आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्म फिल करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर कैंडिडेट का नेम बताना है, यानी कैंडिडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर पापा का नेम मेंशन करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर बतानी होगी, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसकी जानकारी देनी होगी। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होगा। अब आपको यहाँ पर अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी मेंशन करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंप्लीट पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस देना होगा, इनकी विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट पिन कोड आदि की जानकारी आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर रीड कर लेना है।
लेफ्ट थंब देना होगा आपको यहाँ पर। उसके बाद सिग्नेचर करने हैं, प्लेस और डेट बता देनी है। जो इस फॉर्म को सेंड करने का एड्रेस होगा वो आप हमारी वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर पाएंगे। फुल नोटिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और आप ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो फुल नोटिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे। ये जो वैकेंसी निकाली गई है इंडियन कोस्ट गार्ड मुंबई की ओर से आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। सफाई कर्मचारी के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी मिलेगी। इस भर्ती के लिए सिंपल मेट्रिकुलेशन या फिर अगर आपने ITI किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर भाग ले सकते हैं। सभी जानकारी आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है। इस भर्ती के लिए आपको जो हाइट रहेगी 157